वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था 27 दिसंबर, उसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में, चलो देखते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर इनके आंसर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो देखो दोस्तों, बरखान, पेराबोलिक और सीप, ये क्या है? बालुका स्तूप है। और जो थली है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो दजिया और चिमाता, तो यह भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। तो देखो, सांचोरी गाय होती है, गाय की नस्ल है। मेहसाना ये भैंस की है। सोनाडी ये भेड़ की है। लेकिन खेरी ये बकरी की नस्ल नहीं है, तो इसका उत्तर डी सही है। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, सी आंसर होगा इसका गंगानगर में। अनातोलिया का पठार अवस्थित है, तो ये टर्की में है अनातोलिया का पठार। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो सैयद अली तथा अब्दुसमद ये आंसर इसका सही उत्तर होगा। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। तो ये टोंक जिले से संबंधित है। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो सक्रिय नृत्य, ये युगल मतलब जोड़ी में किया जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल का वास्तुकार था। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? अलगोचा बजाया जाता है। आंसर नंबर, ये झांझ बताया, इसमें क्वेश्चन आंसर बी दे रखा है और ऑप्शन बी सही दे रखा है, लेकिन आंसर सी दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए कि इसका आंसर अलगोचा होगा या फिर झांझ है। ये थोड़ी शायद टाइपिंग एरर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो किसने दिया था? हुसैन शाह सर्की ने। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। तो मिराई तोवा। आंसर नंबर 12 का सी होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म परियोजना के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य से संबंधित है। 60:40। ऑप्शन नंबर सी 13 का सही है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। तो इसके आंसर होगा 60,66,000। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो इसका आंसर ब्यावर में होगा। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। एस आकार का महासागरीय कंटक है। तो ये है मध्य अटलांटिक कंटक। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हरिकेन अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर। तो आंसर नंबर डी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वंदे भारत मिशन संबंधित है। ये कोविड महामारी के दौरान विदेशों में पहले फंसे जो भारतीय है ना, जो विदेशों में फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन एक मिशन चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी होगा। उभंग का तात्पर्य है पिठोवा को समर्पित भक्ति काव्य है। उत्तर नंबर बी होगा 20 का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो 4324 शहरों को इससे मुक्त किया गया है खुले में शौच करने से। तो 21 नंबर का आंसर सी होगा। भयंकर 50 पवने संबंधित है पछुआ पवनों से। भयंकर 50 पवने संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए होगा पछुआ पवनों से। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृतिक अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। मतलब जो स्थल की जो आकृति है ना, वो अवस्थित सही नहीं है। तो बोराट पठार कुंभलगढ़ से, गोगुंदा भाकर पूर्वी सिरोही और गिरवा उदयपुर में है। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, मरमरा सागर जोड़ता है, इसको जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू तथा देलवाड़ा तहसील को
राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली। तो इसका आंसर ए सही होगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, ये बालोजी जयपुर में। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो पलाश के पेड़ को क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन से हैं? नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, सील मरुभूमि हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? तो जो शासक है और उसका जो चित्रकला शैली है कि कौन सी चित्रकला शैली है उसकी, उसे सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो कि अधिकतर क्वेश्चन किस पे है? नेगेटिव पूछा है, नहीं और हाँ। इस पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है। तो सही सुमेलित कौन सी नहीं है? विजय सिंह देवगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो तेजाजी, वीर तेजाजी किसे कहाँ से है? परबतसर से है। शिवरात्रि ये है भरतपुर। चंद्रभागा ये है झालरापाटन से। मल्लीनाथ ये बाड़मेर से है। मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है ना बाड़मेर में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? इसमें पूछा है पुस्तक जो लेखक है ना वो कौन सा सही है और बाकी गलत है, इनमें एक सही है। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। का सही आंसर। ग्रीसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो इन्हें वागड़ी बोली को ग्रीसन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है, वागड़ी को। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? ये है अगर अंगरखी के। मिर्जाई, दुतई और डगला ये अंगरखी के प्रकार हैं। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? 2001 की तुलना में 2011 में तो ये 24 बढ़ा है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? जो लिंगानुपात है वो 24 से बढ़ा है। तो इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है उससे संबंधित है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी? तो 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो रामानुजना ये संत हैं और इनकी संप्रदाय से मिलान करनी है। तो रामानुज ये किसे हैं? विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य ये रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत से। निम्बार्क ये है द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य ये है शुद्धाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो जो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग था उसका नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही क्रम 2011 के अनुसार है? तो जैसलमेर का प्रतापगढ़ से अधिक है, प्रतापगढ़ का सिरोही से अधिक है। बढ़ता हुआ क्रम बताएं, सबसे पहले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो पहले कौन सी आएगी? गुहिया, फिर बागड़ी, बांडी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई। तो बी ऑप्शन सही आंसर है 40 का। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके अनुसार आप छोटी, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर होगा। तो इसका आंसर डी है। एक विशेष कोड में DEA। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप उनको, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको दे रखा है DEAF। तो इसमें आप इनके कोड लिख लोगे 3, 5, 8, 7। इसी प्रकार से इसका FI इसका दे रखा है, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में अंतर देखेंगे और फिर इसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन गाइस हार्ड नहीं होते, थोड़ी सी इनमें ट्रिक लगाने की, प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रही है, संख्याएं कौन सी आ रही है, अपोजिट साइड से पूछा है, कैसे पूछा है। तो इसका आंसर सी दे रखा है, आप रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो इसमें कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, अधिकांश बोला है, सारे नहीं बोला है। तो कुछ इसमें रेखा ईमानदार है, लेकिन इसमें अधिकांश लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही होगा। एक घन के सभी फलकों को रखा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर होगा। तो इसका आंसर डी दे रखा है 0। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथे अक्षर क्या होगा, तो इसमें आई दे रखा है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 46 लुप्त संख्या को भरें। यहाँ 3 दे रखा है, क्वेश्चन पूरा साइड टाइप नहीं हुआ है। निम्न चित्रों में त्रिभुजों की संख्या, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें डायग्राम्स वगैरह दे रखे थे, तो इसमें टाइप नहीं किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे 48 क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, तो आप इसको डायग्राम भर के, जैसे प्लस पुत्र दे रखा है तो महिला को प्लस दे दो, पुरुष को माइनस दे दो। तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग करके, जैसे पीढ़ी के लिए बोलते हैं तो पिता बोलते हैं, तो पिता लिख लो पहले, फर्स्ट पीढ़ी हो गई। फिर इसका पुत्र हो गया, तो ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हुए और ऊपर सेकंड पीढ़ी और फर्स्ट पीढ़ी, तो ऐसे नीचे की ओर। जैसे माता, तो पिता के बराबर में माता आ जाएगी। जैसे पुत्र है तो इसकी बहन होगी, तो इसके बराबर में आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाती है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप, इनके दे रखे हैं और फिर इनके अनुसार आंसर इसका ए दे रखा है 50 का। यदि 2 व्रत, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, जो आप दे के सोल्व कर लेना। और नेक्स्ट चलते हैं, कथन दिए गए या 61 क्वेश्चन का। तो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो इसका दोनों कथन सही है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 संबद्ध है। ये पंचायती राज सशक्तिकरण से संबंधित है, 1996 का अधिनियम। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे? 2018 तक राज्यसभा के तो 15 चुनाव कंप्लीट हो चुके थे। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 64 है। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? तो 2003 में DRDA का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया? तो शिव चरण माथुर 23 जनवरी 1985 को। क्वेश्चन नंबर 65 का ए आंसर। राजस्थान में लोकयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 11 बार। क्वेश्चन नंबर 67 का डी आंसर होगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन, ये चारों कथन सही दे रखे हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा की परिभाषा है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में। फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुसूची युग का चयन कीजिए। त्रिभुज टर्मिनल। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाता है? तो A130। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था। तीसरी पीढ़ी में इंटरप्रेटर का यूज किया गया था। पावर पॉइंट प्रस्तुत करता है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्टि कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? PPT अक्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? सोकली। जापानी पंचम जनरल कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग लिया जा सकता है? तो PROLOG। क्वेश्चन नंबर 76 का डी आंसर। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में नेट न्यूट्रलिटी, दूसरों से को आहत न करने वाले संदेश बनाने में नियमों से संबंधित नेट न्यूट्रलिटी।
वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1906 में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? प्लॉटर। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है, ये बुकमार्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये आप देख लेना इनके आंसर। ये हिंदी के आ गए तो आप इनको भी देख लेना। ये देखो 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है? बी ऑप्शन, अपराधी कोई और दंड किसी और को दे, तबेले की बला बंदर के सिर। तो दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी मिस्टेक लगती है आंसर से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आपको आंसर सही मिल जाएगा। आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं हुई है, अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप निश्चित मुझे मैसेज कर दीजिए। और अगर आप ये PDF चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप इनके मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन ज़रूर देखना, रीजनिंग के सॉल्व करके। थैंक यू दोस्तों, बाय।